हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ई शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी किस तरह से फॉर्म होती है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, वो उनका क्या प्रोसीजर है, किस तरह से वो फॉर्म होती हैं। तो देखो, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने जितनी भी फॉर्म्स पढ़ी हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेंबर्स किसके साथ रहे हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ, राइट। उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक, तो जो इतने बड़े लेवल पर अगर वर्क कर रही है तो डेफिनेटली उसका जो फॉर्मेशन प्रोसेस है वो भी थोड़ा लेंदी होगा एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो यहाँ पर जो प्रोसीजर है वो देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ पर आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं कंपनी फॉर्मेशन के लिए। फर्स्ट है आपका प्रमोशन, देन इनकॉर्पोरेशन, देन कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड देन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, राइट। तो देखो, प्राइवेट कंपनी को सिर्फ ये 2 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं कंपनी फॉर्मेशन, यानी अगर आप प्राइवेट कंपनी फॉर्म करने वाले हैं तो आपको प्रमोशन वाले स्टेप को फॉलो करना है एंड देन इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद आप एक प्राइवेट कंपनी ओपन कर सकते हैं, राइट। बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी यू नीड टू फॉलो ऑल दीज स्टेप्स। ठीक है, आप ये चारों ही स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो इसके लिए आप कैसे याद रखेंगे कि देखो, प्राइवेट कंपनी में क्या होती है? प्राइवेट इनकम। ऐसे याद रख लीजिए कि प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट इनकम होती है, तो आपको सिर्फ ये 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं, प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, और पब्लिक कंपनी में आपको, पब्लिक कंपनी से आपको याद रखना है कि पब्लिक कंपनी में लोग बहुत ज़्यादा पिक्स क्लिक करते हैं, बहुत ज़्यादा पिक्स क्लिक करते हैं। तो यानी पिक की थोड़ी स्पेलिंग आप चेंज कर लीजिए, PICC। बहुत सारी पिक क्लिक की जाती हैं, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो इसमें 2 स्टेप्स और इसमें 4 स्टेप्स, राइट। अब देख लेते हैं प्रमोशन क्या होता है। फर्स्ट स्टेप है इसका। तो देखो, प्रमोशन वो स्टेज होती है, कोई भी बिजनेस आप फॉर्म करना चाह रहे हो और आप चाहते हैं कि उस बिजनेस को आप कंपनी के थ्रू ओपन करें, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एक आइडिया चाहिए। आइडिया के बिना आप बिजनेस कोई ओपन नहीं कर सकते, राइट। तो आपके पास एक आइडिया आया, ठीक है। अब उस आइडिया को पूरा रिसर्च करने के बाद जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ, अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ इस बिजनेस को ओपन करने के लिए, ठीक है, बिजनेस को ओपन करने के लिए जब आपने उससे रिलेटेड सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली, ठीक, तो ये जो ड्यूरेशन थी, यानी आइडिया सपोज आपको 2 महीने पहले आया, ठीक है, 2 महीने बाद आपने डिसाइड कर लिया, आपने सारी चीज़ें अरेंज कर ली और आप फाइनली बिजनेस ओपन करने वाले हैं, ठीक है। तो इन 2 मंथ्स में आपने जो भी वर्क किया वो सब आपका प्रमोशन स्टेज पे आता है, ठीक है, वो सब आपका प्रमोशन स्टेज पे आता है। आप कैसे? देखो, आइडिया आया तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये आइडिया फिजिबल है या नहीं, ठीक है, ये पॉसिबल है या नहीं। कोई भी आइडिया आ जाए, ज़रूरी तो नहीं है कि आप उससे रिलेटेड बिजनेस ओपन कर सकते हैं। आइडिया तो बहुत सारे होते हैं, बट कुछ ही आइडियाज़ हैं जिन्हें आप बिजनेस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, राइट। सपोज मेरे पास एक आइडिया आया कि भाई बहुत सारे लोग बात करते हैं चांद तारे तोड़ लाऊं, ठीक है, तो क्यों ना एक ऐसी कंपनी बनाई जाए जो एक्चुअल में लोगों को चांद तारे दे, ठीक है, कि लोग एक्चुअल में चांद तारे परचेज करें और गिफ्ट में दे दें। तो आइडिया बहुत अच्छा है, अगर मैं इसे कर लूँ तो बहुत मतलब अच्छी ग्रोथ हो जाएगी बिजनेस की। बट क्या ये पॉसिबल है कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊँ? ठीक है, तो यही है कि जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है उसे आप बिजनेस में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। तो एक आइडिया आने के बाद आपको उस पर बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है कि वो पॉसिबल है या नहीं, कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट करेगा नहीं, कितना मतलब इसका स्कोप है फ्यूचर में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप रिसर्च करते हो, उसके बाद आप लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी देखते हो, ठीक है। उसके बाद कहीं जाकर आप एक बिजनेस को ओपन करते हो, राइट। तो ये पूरी ड्यूरेशन आपकी कहलाती है प्रमोशन स्टेज। और इस स्टेज पर जो वर्क करता है, जैसा कि मैंने कहा, पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं इनके, राइट। शेयर होल्डर्स बहुत सारे हैं, 100 हैं या 1000 हैं, ठीक है। अब ये सारे क्या हैं? ये सारे ओनर हैं, बट इन सब ने मेहनत नहीं करी है इस कंपनी को ओपन करने में, ठीक है, क्योंकि ये तो कंपनी फॉर्म होने के बाद जुड़े हैं, ये कंपनी फॉर्म होने के बाद जुड़े हैं, इन्होंने शेयर्स परचेज किए हैं कंपनी के, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेहनत की वो किसने की? प्रमोटर ने, जिसके पास आइडिया आया, जिसने कहा हाँ एक कंपनी बन सकती है इस आइडिया के बेसिस पर, एक बिजनेस अच्छा चल सकता है इस आइडिया के बेसिस पर, जिसने उस पर मेहनत की, उस पर वर्क किया, उसे एनालाइज किया, ठीक है, वो आपका कहलाता है प्रमोटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक कंपनी फॉर्मेशन में प्रमोटर का, क्योंकि अगर ये एक आइडिया नहीं लाएगा तो कंपनी फॉर्म ही नहीं हो सकती, राइट। ओनर बहुत सारे हैं बट प्रमोटर एक ही है, मतलब डिपेंड करता है कितने लोगों ने मेहनत की है, ठीक है। तो प्रमोटर आपको समझ में आ गया। अब क्या क्या स्टेप्स होते हैं प्रमोशन के, उन्हें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी,
यानी सबसे पहले तो आपके पास आइडिया आना चाहिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ प्रमोटर इज टू आइडेंटिफाई अ बिजनेस आइडिया। आपने एक बिजनेस आइडिया लिया, जो भी चीज़ का आप आइडिया ले सकते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं फिजिबिलिटी स्टडीज, आइडिया फिजिबल है या नहीं, रियल वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं, ठीक है। आपने देख लिया कि आइडिया है, अब आप किस तरह से आप चेक करेंगे कि वो टेक्निकली पॉसिबल होना चाहिए, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। टेक्निकली बेसिकली वो टेक्नोलॉजी मेरे पास होनी चाहिए, जैसे चांद तारे तोड़ लाने के लिए आपको बहुत अपर लेवल की टेक्नोलॉजी चाहिए, वो आपके पास अभी पॉसिबल ही नहीं है, तो आप उस आइडिया को पॉसिबल कर ही नहीं सकते रियल वर्ल्ड में, राइट। फाइनेंशियली, कि मेरे पास इतना फाइनेंस है कि मैं इस बिज़नेस में इतना फाइनेंस लगा सकूं, इनिशियल लेवल पे भी मुझे इसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंस चाहिए, तो वो मेरे पास होना चाहिए, या मैं उतने पैसे को अरेंज कर सकूं, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें चेक करते हो कि वो फिजिबल है या नहीं, यानी वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करेगा या नहीं। नेक्स्ट है आपका नेम अप्रूवल। आप कोई भी कंपनी ओपन करेंगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, नेम अप्रूवल, ठीक है। अब वो नेम क्या होना चाहिए, द प्रमोटर सबमिट एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी फॉर इट्स अप्रूवल, यानी उस नेम का रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के थ्रू अप्रूवल आपको मिलना चाहिए, ठीक है। सपोज मैंने अपनी कंपनी का नाम रख दिया राम एंड कंपनी, ठीक है, राम एंड कंपनी रख दिया। अब ये नाम पहले किसी और कंपनी का नहीं होना चाहिए, तभी आप रख सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास जाना होगा, जिनके पास सारी कंपनीज की लिस्ट है, वो ये चेक कर करके आपको बताएंगे कि हाँ आपका नेम न्यू है, आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर वो कैंसिल कर देंगे कि नहीं इस नाम की तो पहले ही एक कंपनी है, तो आप कुछ दूसरा नाम लिखे आइए। तो आपको जो नाम रखना है वो ऐसा रखना है जो पहले किसी का ना हो, तभी आपको उस पर अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। एमओए हमने डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि कुछ सिग्नेटरीज फिक्स करने, सिग्नेटरीज जो उस एमओए पर साइन कर सकें, ठीक है। Promoters have to decide about the director who will sign the memorandum of association. कोई भी कंपनी होगी उसके कुछ डायरेक्टर्स होंगे, राइट। अब यहाँ पर प्रमोटर को पहले उन डायरेक्टर्स को चुनना है जो लोग एमओए पर साइन करने को रेडी होंगे, ठीक है, जो उस कंपनी का पार्ट बनने को तैयार होंगे। नेक्स्ट है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। अब आप क्या करेंगे, कंपनी के लिए प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करेंगे। देखो कंपनी के लिए मैंने मेहनत की, मैंने आइडिया चूज़ कर लिया, ठीक है, बट मेरे पास सारी स्किल्स नहीं हो सकती कंपनी को फॉर्म करने की या कंपनी के डिसीजंस लेने की। बहुत सारे आपके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग सारी स्किल्स मेरे पास अकेले नहीं हो सकती, या जितने मैं डायरेक्टर्स चूज़ करूँगी उनके पास नहीं हो सकती। तो मुझे यहाँ ज़रूरत पड़ेगी कुछ प्रोफेशनल्स की, जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स, ऑडिटर्स, CA CS, जो मुझे करेक्ट एडवाइस दे सके मेरे बिजनेस में, राइट। और जितनी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उस बिज़नेस को अच्छे से चलाने के लिए, वो सारी स्किल्स मेरे पास हों, यानी मेरी एक टीम के पास हो जो एडवाइजर्स हैं वो सही एडवाइस मुझे दे सकें। अब देखो हमने देख लिया कि जो आइडिया हमारे पास आइडिया आ गया, हमने उसे चेक कर लिया कि हाँ ये फिजिबल है या नहीं है, ठीक है। हमने एमओए के सिग्नेटरीज भी अपॉइंट कर लिए, डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लिए, प्रोफेशनल्स अपॉइंट कर लिए, ठीक है। अब क्या है कि कंपनी को फॉर्म करने के लिए जितने लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कंपनी को जो अप्रूवल मिलना चाहिए उसके लिए सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स भी आपको तैयार करने हैं, ठीक है। तो जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आप अरेंज करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, ठीक है। The promoter prepares certain legal documents such as MOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, जिसे आपको सबमिट करना होगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आपको अप्रूवल देंगी आपकी कंपनी के लिए कि हाँ अब आप कंपनी फॉर्म कर सकते हो, राइट। तो उसके लिए वो कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मांगती हैं, जिसमें MOA AOA तो मस्ट है, ठीक है। मतलब MOA बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो आप कंपनी फॉर्म ही नहीं कर सकते, राइट। तो इस टाइप के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट करने हैं, राइट। यहाँ पर आपका प्रमोशन का स्टेज कंप्लीट हो जाता है, यानी प्रमोशन के स्टेज में आपने जितना वर्क करना था वो कर लिया, यहाँ तक आपने सारी चीज़ें फाइनल कर ली। अब आपको किसके पास जाना है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, क्योंकि आपने तो अपनी तरफ से सारी प्रिपरेशन करनी कि भाई हमारे पास सारे पर्सन भी आ चुके हैं, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स थे वो भी आ चुके हैं, अब हमें सिर्फ अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल कौन देगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है, ROC आपको अप्रूवल देगा, ठीक है। तो अब आप उनके पास जाएंगे किस लिए, रजिस्ट्रेशन कराने कि हाँ ये कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है, तो वो है आपकी सेकेंड स्टेज पे ही आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराने या इनकॉर्पोरेशन के लिए। तो सेकेंड स्टेज है आपकी इनकॉर्पोरेशन स्टेज, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन स्टेज में क्या है, इनकॉर्पोरेशन मीन्स रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का रजिस्ट्रेशन एज अ बॉडी कॉर्पोरेट अंडर द कंपनीज एक्ट
1956 एंड रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप रजिस्टर कराएंगे अपनी कंपनी को अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956, जो अब चेंज हो चुका है, अब क्या है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप कंपनी को रजिस्टर्ड कराएंगे और वहाँ से आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आपको क्या देंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा यानी आपके पास अथॉरिटी आ जाएगी कि हाँ अब आप कंपनी रन कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, राइट। अब डिस्कस कर लेते हैं कि क्या स्टेप्स रिक्वायर हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज पर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे फॉर इनकॉर्पोरेशन, एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन, यानी जितने भी जो भी प्रमोटर्स हैं, मेक एन एप्लीकेशन फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी टू द रजिस्टर ऑफ कंपनी, यानी वो रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, किस लिए, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए या कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए, राइट। आरओसी को सपना थोड़ी आएगा कि आपने एक आइडिया सोच लिया है और उससे रिलेटेड सारी तैयारी कर ली, आपको उनके पास अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट है आपका फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। आपने अप्लाई कर दिया आरओसी के पास, उसके बाद आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ेंगे। कौन कौन से हैं, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, यानी आपके पास ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है उस कंपनी में लगाने के लिए, ठीक है। कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर, जिन डायरेक्टर्स ने एमओए पर साइन किया है, ठीक है, उनका कंसेंट कि हाँ वो अपनी मर्जी से यहाँ पर आपके साथ जुड़े हैं, ठीक है, और वो इस कंपनी के साथ बने हुए हैं, एमओए पर उन्होंने साइन करे हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। एग्रीमेंट विद प्रपोज्ड मैनेजिंग डायरेक्टर, जो आपने जिन डायरेक्टर्स को आपने अपने साथ जोड़ा है उनके साथ आपने जो एग्रीमेंट किया है वो भी आपको सबमिट कराना पड़ेगा। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन यानी जितनी भी आपने मुझे अपनी इन्फॉर्मेशंस दी हैं वो सारी आपकी करेक्ट हैं, ठीक है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है या आपने कोई झूठ नहीं बोला, सारी चीज़ें लीगली करेक्ट होनी चाहिए, राइट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप आरओसी को सबमिट कराएंगे, ठीक है। अब आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, ठीक है, उसके बाद आपको करना होता है फीस की पेमेंट, ठीक है, यानी आपको फीस पे करनी होती है। देखो आरओसी आपकी कंपनी को अप्रूवल देंगे तो उसके लिए वो कुछ फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट के साथ साथ जो आपने डॉक्यूमेंट फिल कर दिए, रजिस्ट्रेशन फीस हैज़ टू बी डिपॉजिटेड विच डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल। आपको रजिस्ट्रेशन फीस भी सबमिट करानी पड़ेगी और किस पर डिपेंड करती है कि आपकी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी है। जितनी ज़्यादा ऑथराइज कैपिटल उतनी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फीस हो जाएगी, राइट। अब आपने फीस भी सबमिट करा दी, उसके बाद क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। द रजिस्ट्रार वेरीफाइज ऑल द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड, वहाँ पर जो भी रजिस्ट्रार होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से वेरीफाई करेंगे कि ये सारे मतलब सही डॉक्यूमेंट्स है, इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ इन्होंने बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, कोई गलत या कोई झूठ नहीं बोला गया है, देन ही एंटर्स द नेम ऑफ द कंपनी इन हिज रजिस्टर। तब वो अब उस कंपनी का नाम अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लेंगे कि हाँ ये कंपनी बिल्कुल सही है, इनके सारे डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, यानी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, आरओसी ने आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया। इसके बाद रजिस्ट्रेशन उन्होंने अभी अपने पास किया है, राइट। आपको अप्रूवल कैसे मिलेगा, जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उस रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। जब आपको कुछ कहीं भी आप जाते हैं, आप कोई भी पेमेंट करते हैं, उसका एक सबूत यानी एक सबूत तो आपके पास होना चाहिए ना, तभी आप किसी थर्ड पर्सन को कह सकते हो कि हाँ भाई मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, वो होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आफ्टर एंटरिंग द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर इशूज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी जब आपका नाम रिकॉर्ड हो गया रजिस्टर में तो रजिस्ट्रार जो है वहाँ पर वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देंगे, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी, जिसे कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। तो एज अ प्राइवेट कंपनी जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, आप कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक था, 2 स्टेज आपकी कंप्लीट हुई, प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर प्राइवेट कंपनी का रोल खत्म हो गया, मतलब प्राइवेट कंपनी को बस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए था, वो प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर सकती है, राइट। बट जैसे कि हमें पता है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में जो एक मेन डिफरेंस है वो क्या है कि पब्लिक कंपनी जो है वो पब्लिक को इनवाइट कर सकती है, ठीक है, पब्लिक को इनवाइट कर सकती है उनके शेयर होल्डर्स बनाने के लिए, उनके शेयर सेल करने के लिए, बट प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, राइट। तो इसीलिए प्राइवेट कंपनी को सिर्फ यहाँ तक का ही प्रोसेस फॉलो करना था, इसके बाद रोल आ जाता है पब्लिक कंपनी का, ठीक है, क्योंकि पब्लिक कंपनी पब्लिक को इनवाइट कर सकती है। तो यहाँ पर वो कैपिटल सब्सक्रिप्शन का थर्ड पॉइंट जो आ जाता है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन में पब्लिक कंपनी क्या करती है कि वो पब्लिक को इनवाइट करती है, ठीक है, उनसे जितने भी मतलब उन्हें शेयर्स ऑफर किए जाते हैं, ठीक है, और उन्हें शेयर होल्डर्स बनाया जाता है, राइट। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन में है आप कैपिटल इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है, आप कैपिटल इकट्ठा कर रहे हो किन से, पब्लिक से, राइट।
अ पब्लिक कंपनी कैन रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक बाय इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स। पब्लिक कंपनी शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करके पब्लिक से पैसा ले सकती है। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, उन्हें एक प्रॉस्पेक्टस इशू करना होगा। ठीक है, एंड अंडरगो वेरियस अदर फॉर्मेलिटीज। देखो, कोई पब्लिक कंपनी बन रही है या वो शेयर्स इशू करने वाली है, ये नॉर्मल एक इंसान को कैसे पता लगेगा? हम लोग अपने घरों में बैठे हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि आपके शेयर्स मार्केट में आए हैं जिन्हें हम परचेज कर सकते हैं? तो उसके लिए कंपनीज क्या करती हैं, प्रॉस्पेक्टस इशू करती हैं। ठीक है, प्रॉस्पेक्टस इशू किए जाते हैं, प्लस उसमें सारी कंपनी की डिटेल्स हो सकती हैं। ठीक है, मुझे पता लगा कि शेयर्स इशू हुए हैं इस कंपनी के, बट मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए, तभी मैं उसके शेयर्स परचेज करूंगी। वो जानकारी मुझे किस में मिलेगी, प्रॉस्पेक्टस में। जैसे आप कहीं पर भी एडमिशन लेने जाते हो, आप सबसे पहले क्या पढ़ते हो, प्रॉस्पेक्टस, कि उस कोर्स में क्या क्या है। ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हो उस यूनिवर्सिटी की क्या क्या रोल्स रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप उस प्रॉस्पेक्टस में देखते हो, उसके बाद आप एडमिशन लेते हो। जस्ट लाइक दैट, शेयर्स परचेज करने से पहले भी एक नॉर्मल पर्सन प्रॉस्पेक्टस को रीड करता है केयरफुली। ठीक है, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो इन्वेस्ट करेगा इस कंपनी में या नहीं, वो शेयर्स परचेज करेगा या नहीं। राइट, तो ये जो थर्ड स्टेप है आपका कैपिटल सब्सक्रिप्शन, इसमें आपका मेन वर्क क्या है, आपको फंड्स रेज करने हैं पब्लिक से। राइट, आप पब्लिक से फंड लेकर आएंगे, कैपिटल लेकर आएंगे, तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। आप ऐसे ही तो नहीं जा सकते। तो सबसे पहले आपको सेबी का अप्रूवल चाहिए। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, वो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। दो टाइप की मार्केट होती है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। राइट, तो कैपिटल मार्केट में ही आप शेयर्स इशू करते हैं, तो कैपिटल मार्केट का अप्रूवल आपको कौन देगा, सेबी देगी। जब सेबी आपको अलाउ करेगी कि हाँ आप शेयर्स इशू कर सकते हो, आप अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर सकते हो, उसके बाद ही आप शेयर्स इशू करेंगे, प्रॉस्पेक्टस इशू करेंगे। ठीक है, तो अब फाइनली आपको सेबी का अप्रूवल मिल गया। ठीक है, मान लीजिए आपको सेबी का अप्रूवल मिल गया, इसके बाद आपको क्या करना है, पब्लिक को बताना है कि हाँ हम शेयर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रॉस्पेक्टस, फिलिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट विच इन्वाइट्स ऑफर फ्रॉम द पब्लिक टू परचेज शेयर्स एंड डिवेंचर ऑफ द कंपनी। जो पब्लिक को इनवाइट करता है, पब्लिक को सारी इन्फॉर्मेशन देता है कंपनी के बारे में। ठीक है, कि वो आए और परचेज करें शेयर्स और डिबेंचर्स। ठीक है, तो प्रॉस्पेक्ट रीड करके ही वो लोग आपकी कंपनी में आते हैं और वो शेयर्स और डिबेंचर्स परचेज करते हैं और आपके शेयर होल्डर्स बनते हैं। राइट, अब आपने यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस भी फिल कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। अभी मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया है कि भाई आओ भाई हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, शेयर्स परचेज करो, डिबेंचर्स परचेज करो। राइट, अब इसके बाद देखो, जब भी आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखते हो या कोई आप एडवर्टाइजमेंट देते हो कहीं पर भी, तो एन नंबर ऑफ पीपल आपके पास आते हैं। ठीक है, अगर आपकी अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो बहुत सारे लोग आपके पास आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, उन्हें मैनेज करना है। ठीक है, उन्हें मैनेज करने के लिए आपको अपॉइंट करने होंगे बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। अब बैंकर्स, ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स क्या होते हैं, तो देखो बैंकर्स का वर्क होता है कि वो जो पेमेंट है, आपने जब भी शेयर इशू करे हैं तो आप उसमें जो एप्लीकेशन मनी है, ठीक है, अगर आपने शेयर्स यहाँ पर इशू कर दिए, ठीक है, प्रॉस्पेक्टस में, कोई एक पर्सन, ठीक है, अगर वो शेयर्स परचेज करना चाहता है तो क्या प्रोसीजर होता है, वो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी देगा कंपनी को। ठीक है, एप्लीकेशन मनी वो कंपनी को देगा। राइट, ठीक, तो वो जो एप्लीकेशन मनी है वो कंपनी तो नहीं रिसीव करती, कंपनी क्या करती है, बैंक को अपॉइंट करती है, एक बैंक के साथ वो डील करती है जो बैंक कंपनी के बिहाफ पर एप्लीकेशन मनी रिसीव करता है। राइट, फिर आ जाता है ब्रोकर। ब्रोकर का क्या रोल होता है, ब्रोकर इनकरेज करता है पब्लिक को टू अप्लाई फॉर द शेयर्स। ठीक है, वो लोगों को मतलब बेनिफिट्स बताता है या इनकरेज करता है, और मतलब ब्रोकर बेसिकली एक मीडिएटर हो गया। ठीक है, जो कंपनी और जो भी पर्सन शेयर्स परचेज करना चाहता है उनके बीच में जो डिफरेंट ऑफर्स लोगों को बताते हैं कि हाँ ये कंपनी इतने शेयर्स इशू कर रही है, बेसिकली उन्हें एनकरेज करते हैं कि हाँ भाई आप इस कंपनी के साथ जुड़िए। ठीक है, तो वो एनकरेज करते हैं। अंडरराइटर्स का क्या रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अंडरराइटर्स का। अंडरराइटर्स वो पर्सन होते हैं जो बाय करते हैं शेयर्स को। ठीक है, शेयर्स को खरीदते हैं। आप शेयर्स तो हर कोई खरीदता है, लेकिन अंडरराइटर्स का क्या रोल है, ये उन शेयर्स को खरीदते हैं जो अनसब्सक्राइब्ड हैं, जो अभी तक पब्लिक ने नहीं लिए। अकॉर्डिंग टू सेबी, आपने जो शेयर्स इशू करे हैं, अगर उनके 90% शेयर्स सब्सक्राइब नहीं किए गए पब्लिक के द्वारा, आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते। राइट, यानी आपने जितने भी शेयर्स इशू किए हैं, पब्लिक ने उसके 90% परचेज करने चाहिए, अदरवाइज आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते। तो इस 90% के क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए हम अंडरराइटर्स को अपॉइंट करते हैं, जो हमसे इसके लिए कमीशन चार्ज करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, देखो अंडरराइटर्स हैं, ये हमसे कमीशन लेते हैं। अब उनका ये रोल होता है, सपोज आपने 100% शेयर्स जो इशू करे,
पब्लिक ने उसके सिर्फ 80% परचेज करे, ठीक है, पब्लिक ने सिर्फ 80% परचेज की, अब आपका क्राइटेरिया तो पूरा नहीं हुआ, यानी सेबी आपको अप्रूवल नहीं देगा। अब सेबी से अप्रूवल लेने के लिए आप क्या करते हो, जितने 10% आपके बच गए वो अंडर राइटर्स को आप दे देते हो, यानी अंडर राइटर्स इन 10% शेयर्स को परचेज कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए कि ये क्राइटेरिया पूरा हो सके और शेयर्स मार्केट में आ सके, ठीक है, और सेबी का अप्रूवल मिल सके। और अंडर राइटर इसके बिहाफ पर क्या चार्ज करता है, कमीशन चार्ज करता है कंपनी से, राइट। तो इन तीनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है। फिर उसके बाद आया था आपका पॉइंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जैसे कि मैंने अभी बताया कि सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 90% होना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है तो एप्लीकेशन के बाद आपकी कौन सी मनी रिसीव करनी होती है, अलॉटमेंट मनी, ठीक है। अगर कंपनी ने 90% सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं किया तो ये एप्लीकेशन मनी जो लोगों ने उनके बैंक्स में मतलब डिपॉजिट कर दी है, ठीक है, कंपनी के बैंक में डिपॉजिट कर दी है, तो कंपनी को वो सारी की सारी उन्हें रिटर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि क्राइटेरिया पूरा ही नहीं हुआ, यानी कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती, बट एप्लीकेशन मनी तो लोगों ने बैंक में डिपॉजिट कर दी। तो अब कंपनी को चाहिए कि वो ये जो मनी है एप्लीकेशन मनी, इसे रिटर्न कर दे सारे के सारे लोगों को जिन्होंने वो डिपॉजिट किया विद इन 30 डेज, ठीक है, विद इन 30 डेज। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपके पास एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टेप कब आएगा, जब आपकी कंपनी ने 90% शेयर सेल कर दी हो, यानी 90% सब्सक्रिप्शन हो गया हो, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप आता है स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करने का, कि एक पब्लिक कंपनी जो है उसके लिए नेसेसरी है कि वो अपने शेयर्स को कहाँ लिस्ट कराए, स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में जब तक आपकी कंपनी का नाम वहाँ नहीं होगा, ठीक है, तो आप वहाँ उनके शेयर्स जो हैं वो ट्रेड नहीं कर सकते, बाय एंड सेल नहीं कर सकते। तो आपको स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को लिस्ट कराना होगा। देयरफॉर द प्रमोटर्स अप्लाई इन स्टॉक एक्सचेंज टू लिस्ट कंपनी शेयर्स। तो इसलिए प्रमोटर्स स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करते हैं अपनी कंपनी के शेयर्स को वहाँ ट्रेड कराने के लिए, राइट। नेक्स्ट है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। देखो, लोगों ने आपके पास अभी सिर्फ अप्लाई किया था, उन्होंने एप्लीकेशन मनी दी थी, ठीक है। अब उनके पास भी तो कुछ जाना चाहिए जिससे उन्हें पता लग सके कि हाँ हम शेयर होल्डर्स बन गए हैं, या कंपनी अब शेयर्स मतलब इशू कर चुकी है, ठीक है। तो उसके लिए होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, यानी आप उन्हें अलॉट करेंगे शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ शेयर अप्लाइड, कि हाँ जिस पर्सन ने कंपनी के लिए कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, हम उन्हें वो शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, उन्हें दे रहे हैं, उन्हें उसका अधिकारी बना रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, अलॉटमेंट लेटर इशू किया जाता है शेयर होल्डर्स को, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर उन्हें दिया जाता है विद द नेम एंड एड्रेस ऑफ द शेयर होल्डर सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार। उसके बाद जो भी वो शेयर होल्डर है उसका नेम एंड एड्रेस रजिस्ट्रार के पास सबमिट हो जाता है, राइट, यानी वो ऑफिशियल शेयर होल्डर बन गया कंपनी का, राइट। अब आपने क्या किया, आपने कैपिटल सब्सक्राइब कर लिया, आपके पास कैपिटल आ गई, ठीक है। कैपिटल आने के बाद अब आप जो फोर्थ स्टेप है, अभी तक आपने पढ़ा प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड कैपिटल सब्सक्रिप्शन। लास्ट स्टेप है आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी अब आप बिजनेस कमेंस यानी स्टार्ट कर सकते हैं। टू कमेंस बिजनेस अ पब्लिक कंपनी हैज टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्राइवेट कंपनी को क्या चाहिए था, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट यानी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और पब्लिक कंपनी को चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए मतलब जो पब्लिक कंपनी है उसे क्या करना पड़ेगा, उन्हें ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बताना पड़ेगा, ठीक है, कि उन्होंने 90% शेयर्स इशू कर दिए हैं, यानी 90% शेयर उनके सब्सक्राइब हो गए हैं, 90% या 90% से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुके हैं, लोगों ने ले चुके हैं, ठीक है, यानी इतने फंड्स उन्होंने रेज कर ली हैं। नेक्स्ट आपको क्या बताना है उन्हें, अ डिक्लेरेशन दैट ऑल डायरेक्टर्स हैव पेड इन कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मेड टू देम, यानी जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन्हें जितने भी शेयर्स अलॉट किए गए हैं उन सभी डायरेक्टर्स ने उनकी पेमेंट कैश में कर दी है, यानी वो सारे डायरेक्टर्स जिन्होंने एमओए पर साइन किए, जो कंपनी के साथ सबसे पहले जुड़े हैं, उन्हें भी शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं और उन्होंने उसकी पेमेंट कैश में कर दी है, राइट। फिर उसके बाद आती है आपकी अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन दैट अबव रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लीटेड। अब आपको ये बताना है कि जितनी भी अभी तक की रिक्वायरमेंट्स थी कंपनी फॉर्म करने के लिए वो सब हमने पूरी कर दी हैं, और वो सारी सही भी हैं, और हमारी कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने साइन भी कर दिए हैं, राइट। तो ये सब डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद आपको आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट दे देगी। इसके बाद कंपनी आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इशू कर देगी, ठीक है, जिसके बाद आप पब्लिक कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, राइट। तो ये थे 4 स्टेप्स, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। मतलब कंपनी फॉर्म करनी है तो इन चारों को आपको ध्यान रखना है।
इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।